आयुर्वेद के सिस्टम में जो कमियां हैं, उन कमियों में सबसे बड़ी कमी जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि आयुर्वेद की जो दवाएं हैं, ज़्यादातर कंपनियां उन दवाओं पे कौन से रोग में ये चलनी है वो अलग अलग रोगों का नाम वो लिखते हैं। जैसे अभी सुदर्शन टैबलेट मैंने एक अपने मरीज को स्किन इशू के लिए दे दिया। अब उन्होंने कहीं सुदर्शन टैबलेट के बारे में पढ़ रखा था कि सुदर्शन टैबलेट जो है बुखार के लिए चलती है, लीवर की समस्या हो तो उसमें भी चल जाती है, मुझे तो स्किन इशू है। वो उन्होंने पूछा कि सर आप तो मुझे स्किन इशू में दे रहे हैं, ये तो बुखार की दवा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो समस्या क्या होती है कि जो आयुर्वेद की जो दवाएं हैं वो एक दवा अलग अलग रोगों में अलग अलग युक्ति के साथ प्रयोग की जाती है, अलग अलग अनुपान के साथ प्रयोग की जाती है। चूँकि उन्होंने 4 रोग का नाम लिख रखा है दवा कंपनियों ने, मरीज कन्फ्यूज हो जाता है, ये दवा इस रोग की है और मुझे दी जा रही है दूसरी समस्या में। नंबर 1। नंबर 2, मरीज क्या करता है कि दवा पे उस रोग का नाम लिखा हुआ कहाँ देनी है तो वो डॉक्टर से पूछता ही नहीं है, जाके खरीद के खा लेता है। अब अगर कोई दवा ज़्यादा जो है उष्णवीर की है और मरीज पित्त प्रकृति का है तो वो लेता है, उसको दिक्कत होने लगती है। एक उदाहरण और देता हूँ। मेरा एक जूनियर था जो सेकेंड ईयर में रसशास्त्र की कॉपी अपना जर्नल लिख रहा था। उसको मिला कि जो है इच्छा भेदी है वो मलाष्टम्ब में काम करती है। अब उसको ये नहीं पता था कि मलाष्टम्ब में काम करती है तो वो कितना ज़्यादा दस्त कराएगी। उसने अपने एक पेशेंट को जिसको मलाष्टम्ब था उसको दे दिया। अब उसको ये पता ही नहीं था मलाष्टम्ब में काम करती है। अब पेशेंट ने खा लिया। अब दिक्कत यहाँ ये हुई कि उसको फिर हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, क्योंकि उसमें इच्छा भेदी में दंती होती है, मतलब जमाल गोटा होता है। तो ये जो लिखा हुआ है कि फला रोग में फला रोग में फला रोग में, ये बड़ा घातक है। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जो है एक प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य कर देंगे, डॉक्टर को दिखाएगा मरीज, दिखाने के बाद जब दवा खरीदेगा तो उसके लिए मरीज के लिए भी ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और जो है आयुर्वेद की पैथी के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा।